ये अब वैक्सीन वाला मामला क्या है, रेबीज वैक्सीन वाला मामला क्या है, और एक और नया मामला आपका है जिसमें एक भैंस के दूध से बने हुए रायतों को लोग करीबन 200 लोगों ने 23 दिसंबर 2025 को एक तेरहवीं में खाया, और बाद में पता दिया कि वो भैंस जो थी जिसके दूध से रायता बना हुआ था, वो भैंस 26 दिसंबर 2025 को एक्सपायर कर गई, मर गई। और पता चला कि उस भैंस को एक रेबीज से ग्रसित कुत्ते ने काटा था। तो लोगों के बीच में भय बन गया, डर बन गया कि हमने तो रायता, इस भैंस का जो दूध से बना हुआ रायता खाए हैं, हम पिए हैं हम, तो हमें कहीं रेबीज ना हो जाए। तो ये भ्रम बना और लोगों ने हॉस्पिटल पे जाके पूरा जमावड़ा बना दिया, और हॉस्पिटल वालों ने भी 200 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया, उसको अवेलेबल करवाया। और अब आपको ये लगना चाहिए, ये जानकारी भी होना चाहिए कि क्या एक भैंस के दूध से जिसको रेबीज हुआ है या रेबीज से ग्रसित कुत्ते ने काटा है, उसके दूध को या उसके मट्ठे को पीने से हमें रेबीज हो सकता है? जी ऐसा नहीं है, और ऐसी कोई स्टडी भी नहीं है कि जो बताती है कि भैंस से बने हुए मट्ठे को अगर पीने से हमें रेबीज हो सकता है। क्योंकि जो रेबीज वायरस जो होता है वो 120-130 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आपका जो दूध होता है, भैंस का दूध, उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद दही बनता है, मट्ठा बनता है। तो वो जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया, वो सारी किल हो जाती है। मगर हाँ, अगर वहीं आप भैंस का कच्चा दूध पीते हो और उसको रेबीज से ग्रसित कुत्ते ने काटा है और रेबीज उसको हो भी गया है, तो आपको बाय द वे रेबीज हो सकता है, और रेबीज का आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, और लेना भी चाहिए कुछ समय में, या फिर डॉक्टर से आपको जाके तुरंत कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा हुआ है हमारे साथ और हम वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। तो आपको वैक्सीन लगवाना तभी जरूरत पड़ेगा जब आपने उस भैंस का कच्चा दूध पिया है, और कोई स्टडी नहीं बताती है कि किसी भैंस को कुत्ते ने काटा है और उसके बाद उसके मट्ठे से या उसके दही से किसी को रेबीज हो जाएगा या हुआ है। तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, और अवेयर हमेशा रहना चाहिए, और मेडिकल से रिलेटेड जो भी वीडियो आते हैं उनको ध्यान से देखना और सुनना और समझना चाहिए। और अगर आप बेवजह वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट आपको कभी न कभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो धन्यवाद इसी के साथ।